लालपुर गांव में एक अजीब सी गाय है। वो गाय रात होते ही एक सोने के पुतले में बदल जाती है और सुबह होते ही साधारण गाय बनकर गायब हो जाती है। लालची लालपुर वाले शाम होते ही गाय को अपने घर ले जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये जानते हुए कि सुबह होने के बाद सब बदल जाएगा। आप अभी तक बाहर क्या कर रहे हो जी? खाना खाकर सोना नहीं है क्या? सुबह जल्दी उठकर खेत में भी जाना है। मैं उठ जाऊंगा सुबह जल्दी, तुम खाकर सो जाओ कुंती। मुझे कुछ काम पूरा करना है, वो करके आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कलवा उस मूर्ति बनी हुई सोने की गाय को गांव भर में तलाश कर ढूंढ लेता है और अपने घर लेकर जाता है। कलवा उस सोने की गाय का इतनी रात में कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर भी उसे देखकर सोचने लगता है उससे कैसे फायदा उठाए कहकर। इतनी रात को कोई खरीदार नहीं मिलेगा और सुबह तक ये नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूं? इसे ऐसे ही जाने दे तो नहीं दे सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कलवा उस गाय को सुबह होने तक देखते हुए बैठता है। ऐसे देखने की वजह से वो गाय अपना रूप ही नहीं बदलती है। वो देखकर कलवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुंती, कुंती, यहाँ पर आओ, देखो क्या है मेरे पास। कुंती। कलवा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सिर्फ एक पल के लिए अपनी नजर गाय पर से हटाता है और वो गाय साधारण गाय बनकर वहाँ से चली भी जाती है। जब कुंती आती है वहाँ पर कलवा के अलावा और कोई नहीं होता है। क्या हुआ है जी? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? और आपकी आंखों को क्या हुआ है? रात भर सोए नहीं थे क्या? वो सब छोड़ो कुंती, इसे देखो क्या चमत्कार हुआ है। कहाँ गई? अभी तो यहाँ पर ही थी। मेरी सोने की गाय की मूर्ति कहाँ गई है? ऐसे परेशान होकर उस गाय की मूर्ति को अपने घर के आसपास हर जगह ढूंढकर वापस आता है और बड़ा दुखी होते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कलवा। उसकी बात सुनने के बाद कुंती के दिमाग में एक बात आती है, लेकिन वो ऐसा ही है कहकर पूरा भरोसा नहीं था। तुमने कहा था कि रात भर बैठकर तुम उसे देख रहे हो और वो सोने की मूर्ति वैसे ही थी, लेकिन एक पल को उस पर से नजर हटाकर मुझे आवाज देते ही वो गायब हो गई है। इसका मतलब उसे मूर्ति बनने के लिए और मूर्ति से गाय बनने के लिए सबकी नजरों से दूर रहना जरूरी है। आहा, इतनी समझदार पत्नी, मेरा तो जीवन ध्यान हो गया। अब देखना, मैं उसे इस बार बदलने ही नहीं दूंगा। ऐसे कहकर दिन भर सोकर रात होने का इंतजार करता है कलवा। उन दोनों पति पत्नी की बातें चुप कर सुनने वाला बाबू भी रात होने का इंतजार करता है और कलवा से पहले उस मूर्ति को उठाने की पूरी योजना बनाता है। वो मूर्ति सिर्फ मेरा है कालुआ भैया, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। ऐसे बाबू उस गाय की सोने की मूर्ति को कलवा से पहले उठाने के लिए अपने साथ एक वैन को लेकर तैयार बैठता है। झट से उस गाय को वैन में रखकर फट से गांव के बाहर भागने के लिए। ऐसी शाम होती है और कलवा की नींद भी पूरी होती है। एक तरफ से बाबू, दूसरी तरफ से कलवा उस गाय को ढूंढते हैं। ये बाबू आज कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसे ही करने देता हूँ सारी मेहनत। मैं जाकर इस वैन में बैठ जाता हूँ।
ऐसे कलवा चुपके से जाकर वैन में बैठ जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद बाबू को वो गाय की मूर्ति मिल जाती है। वो उसे झट से उठाकर अपनी वैन में रखकर सीधे शहर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं शायद अब इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान बनने के लिए जा रहा हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे भाई, मैं भी यहाँ पर हूँ। मैं जान गया हूँ कि तूने हमारी बातें सुबह सुन ली थी, इसीलिए अचानक से इतनी तैयारी के साथ आया है। अब नाटक मत कर और आधा आधा हिस्सा लेते हैं। ठीक है कहकर बाबू कलवा की बात मान लेता है। ऐसे दोनों मिलकर गांव से बाहर निकलते ही उनकी वैन रुक जाती है। क्या हुआ है कहकर बाहर निकलकर देखा तो वो गाय सोने की तो थी, लेकिन मूर्ति नहीं थी। कलवा और बाबू को देखकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे कह रही थी, मुझे इस गांव से बाहर निकलकर आजाद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना जाने कितने समय से इस गांव में फंसी थी। तुम मुझे बेचकर धनवान बनने वाले थे ना? जाओ, तुम्हें मुझे आजाद करने की खुशी में धनवान बन दिया। अपने घर लौट जाओ और बाकी की जिंदगी खुशी से औरों की मदद करते हुए गुजारो। ऐसे कहकर वो गाय वहाँ से उड़ जाती है। उसकी बातें कितनी सच्ची है और कितनी गलत, इस बात से अनजान दोनों परेशान घर लौटते हैं। अपने घरों में पड़े हुए खजाने को देखकर पहले तो खुश होते हैं, उसके बाद गाय की बात याद करते हैं। बहुत समय पहले कांतारा नाम का एक साधारण से दिखने वाला बैल हमेशा सफर करता रहता है और जिस भी गांव में पहुंचता है वहां के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता है और गरीबों को दान देता है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके कदम हमारे गांव में पड़ेंगे। आप यहाँ पर आए, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुआ है कांतारा जी। औरों का भला करना ही मेरा जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों ने मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया। ऐसे कहकर कांतारा बैल उन सबको अच्छा खासा दान देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कांतारा को ये सब करते हुए देखकर मालकेश नाम के एक धनवान बैल के मन में बहुत गलत विचार आते हैं। मैं सिर्फ इस गांव के सबसे बड़ा धनवान हूँ। अगर ये कांतारा मेरा हाथ लग जाएगा तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए मालकेश कांतारा बैल गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर पहुंचने का इंतजार करता है। जैसे ही कांतारा जंगल में पहुंचता है, मालकेश अपने 2 बैल पुलकर और दुलकर को कांतारा को उठाकर लेकर आने के लिए भेजता है। दोनों ऐसे ही उठाकर लेकर आते हैं उसे। कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ पर ऐसे जबरदस्ती क्यों उठाकर लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शांत हो जाओ कांतारा, कितने सवाल करते हो तुम। भले ही मेरे आदमी तुमने जबरदस्ती उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन हम भी भले लोग ही हैं और तुम्हारी मदद चाहते हैं। ऐसे कहते हुए मालकेश बैल कांतारा बैल को अपनी इच्छाएं बताता है। उसकी इच्छाएं सुनकर कांतारा गुस्सा हो जाता है और किसी भी हाल में उसकी मदद नहीं करेगा कहता है। मैं भला लोगों की मदद करता हूँ, तुम जैसे दुष्टों की नहीं। तुम खुद का और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब दुष्ट कह दिया है तो हमारी दुष्टता भी देख लो कांतारा जी। दुलकर, पुलकर, इसका सर पर 2 बाल्टी ठंडा पानी डालकर
ऐसे ही छोड़ दो। कल सुबह तक अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। दुलकर और पुलकर 2 बाल्टी ठंडा पानी लेकर आकर कांतारा पर डालते हैं। उसके बाद उसे ऐसे ही कुर्सी से बांधा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटने के बाद दुलकर देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हैं। क्या बात है लैला, आज बहुत खुश लग रहे हो तुम सब। आज गांव में कांतारा आए थे। उन्होंने बच्चों की तबीयत ठीक कर दी और हमें थोड़ा सा धन भी दिया है। वो बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद दुलकर को बुरा लगता है, क्योंकि वो अभी अभी उसी कांतारा को ठंडे पानी में छोड़कर आया है। इसलिए वो बेचैन और परेशान हो रहा था। तब उसे उसकी पत्नी पूछती है कि बात क्या है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। मैंने और पुलकर ने मालिक के कहने पर एक बंद कमरे में ठंडे पानी में भीगने के लिए छोड़कर आए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कांतारा के साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे हुआ तुमको दुलकर? अभी जाकर उन्हें आजाद कर दो। नहीं कर सकते हैं लैला, चाबी मालिक के पास है। कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे सुबह तक इंतजार करते हैं। सुबह होते ही दुलकर पुलकर के घर जाने वाला होता है, लेकिन पुलकर ही उसके घर आकर कांतारा के बारे में बताता है। ठीक है कहकर दोनों कांतारा को बचाने के लिए जाते हैं। आए हो तुम दोनों, मैं तुम्हें ही बुलवाने वाला था। चलो उस कांतारा की खबर लेते हैं। हम यहाँ पर कांतारा को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? मरना चाहते हो क्या? ऐसे पुलकर मालकेश को अपनी बातों में उलझाता है और दुलकर जाकर कांतारा को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। ऐसे कहकर कांतारा बैल मालकेश को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद कभी भी कोई भी मालकेश बैल और कांतारा बैल को नहीं देखते हैं।